वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के मैच में बहुत ही ख़राब रिजल्ट देखने को मिला। हमारा देश भारत न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हार गई। वैसे ही हार जैसा उन्होंने पाकिस्तान से हारी थी। लेकिन इस हार का जिम्मेदार टीम इंडिया नहीं बल्कि अंधभक्त है और हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अगर किसी को मेरी बात गलत लगे तो मैं इस वीडियो के अंत तक इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि टीम इंडिया इतनी बुरी तरीके से हारी, इसके पीछे मात्र 2 ही शख्सियत जिम्मेदार है, एक अंधभक्त और दूसरा मोदी। अगर किसी को लगता हो कि प्लेइंग 11 में गलत टीम चुनी गई तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा जाहिल शायद ही कोई होगा। हमारे टीम इंडिया में जो प्लेइंग 11 आज के मैच के थे, रोहित शर्मा बड़ा बैट्समैन, केएल राहुल, कोहली, ईशान किशन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी ग्रेट बॉलर, बुमराह और चक्रवर्ती। अब बैटिंग लाइनअप देखिए, जडेजा तक बैटिंग लाइनअप इंडिया की हारती, यानी डीप बैटिंग लाइनअप थी, डीप। और 4 बड़े बड़े बॉलर ऑलरेडी मौजूद थे, प्लस ऑलराउंडर भी थे, तो टीम में तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम टॉस हारे और जैसे ही जब हमारी टीम मैदान में उतरी है, अब यकीन मानिए इंडिया टीम पूरी तरीके से होपलेस थी, पूरी तरीके से। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। टॉस हारने के बाद जब इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने फील्डिंग ले ली न्यूजीलैंड ने, 2 ओवर 5 बॉल में 11 रन पर ईशान किशन आउट हो जाता है। ठीक हो गया, ईशान किशन आउट होकर चलकर पवेलियन चले जाता है। उसके बाद ठीक 5 ओवर तक एक ही विकेट गिरी रहती है और मात्र 33 रन। मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपको पता है और पूरे विश्व को पता है कि दुबई की पिच ऐसी है कि जिसने पहले बैटिंग की, अगर उसने ज़्यादा रन नहीं बनाए, अननेसेसरी रन यानी 200 के क्रॉस बनाना है, तब जाकर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप 150 या 180 बनाते हैं तो मैच थोड़ा सा कॉम्पिटिशन थोड़ा सा होता है, लेकिन अगर आप 100, 120, 40 बनाते हैं आप पक्का हार जाते हैं। ऐसे मैच में आप टॉस हारते हैं और 5 ओवर में कितना रन बनता है? सिर्फ और सिर्फ 33 रन। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया होपलेस थी बॉस। और जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता है, वही पावर प्ले जिसमें ज़्यादा रन बनाया जाता है, जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता है, 5 ओवर 5 बॉल में केएल राहुल 16 बॉल में 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो टीम इंडिया की 5 ओवर 5 बॉल में सिर्फ 35 रन ही बन पाती है। उसके बाद तीसरा विकेट 40 रन में गिरता है। 7 ओवर 4 बॉल में सिर्फ 40 रन बनते हैं। रोहित शर्मा 14 बॉल में 14 रन वनडे बनाकर आउट हो जाता है। फिर हमारे देश के कप्तान विराट कोहली का विकेट गिर जाता है। तो आप सोचो, विराट कोहली का विकेट गिरता है तब 10 ओवर 1 बॉल, 10 ओवर में टीम इंडिया महज 48 रन बनाती है और टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन पवेलियन लौट जाते हैं और 10 ओवर 1 बॉल में 4 विकेट गिर जाती है महज 48 रन में। उसके बाद भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी 14 ओवर 3 बॉल में 5वां विकेट गिरता है। पंत आउट होकर चले जाते हैं 18 बॉल में 12 रन। उसके बाद 18 ओवर में हार्दिक पांड्या आउट हो जाता है 24 बॉल में 23 रन बनाकर 94 रन, मात्र 94 रन 18 ओवर तक बनते हैं। उसके बाद शार्दुल ठाकुर आता है, उसी ओवर में उसका भी विकेट गिर जाता है। उसके बाद रविंद्र जडेजा थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करता है और कुल मिलाकर 20 ओवर में टीम इंडिया 110 रन 7 विकेट के नुकसान से ये पूरा एक सीज़न ख़त्म हो जाता है। हैरानगी की बात यह है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो टीम इंडिया की सिर्फ 1 साइडेड बैटिंग ही ख़त्म हुई है। आप देखो, टीम इंडिया की बैटिंग चल रही है और रोहित शर्मा और ईशान किशन किस हालत में बैठे हैं, इससे आपको क्या पता चलता है? अभी तो आपके पास मौका है, आपकी बैटिंग चल रही है, चलो आप 60-70 ही बनाओ, पर हम टीम को पूरे बचाने के लिए जान तो फूकेंगे। पर रोहित शर्मा का ये सड़ा हुआ चेहरा, ये उदास चेहरा, ईशान किशन का ये उदास चेहरा चीख कर बता रहा है कि इनको डर था कि अंधभक्त इन्हें ट्रोल करेंगे, जैसा उन्होंने मोहम्मद शमी को ट्रोल किया था। इसके बाद 110 रन बन गया तो टीम पूरी ताकत के साथ मैदान में टीम को उतरना चाहता, ऊर्जा भरी होनी चाहिए थी। लेकिन एग्जैक्टली लाइव हम लोग देखते हैं कि जब टीम इंडिया फील्डिंग पर उतरती है, हम देखते हैं कि बुमराह का चेहरा उदास है, हार्दिक पांड्या का चेहरा उदास है, ईशान किशन का चेहरा उदास है, ऋषभ पंत का चेहरा उदास है, कैप्टन कोहली तक का चेहरा उतरा हुआ है।
क्योंकि वो जीतने की नीयत से खेल ही नहीं रहे। उनके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ट हुआ था, इतना प्रेशर बिल्ट था, क्योंकि उन्होंने इस मैच को जीतने का आप सोच छोड़ दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड पर उन्होंने इस मैच को छोड़ दिया। उसके बाद फिर बॉलिंग की वक्त आती है। बॉलिंग में मैं मोहम्मद शमी की बात करना चाहूँगा। मोहम्मद शमी को जब ओवर मिला, उसने 4 बॉल डाले, उसमें 3 रन आए बस। उसके बाद उसने छक्का खाया। चेहरा देखो मोहम्मद शमी का, एक छक्का खाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, पहले ही ओवर चल रहा था, लेकिन मोहम्मद शमी का चेहरा बता रहा था कि वो कितना प्रेशर में डूबा हुआ था। ट्रोल्स का असर उन पर कितना ज़्यादा हुआ था कि उनके बॉलिंग प्रदर्शन पर भी इफेक्ट पड़ गया। उसके बाद अब रवि शास्त्री जो इंडिया के कोच हैं, ड्यूरिंग मैच चल रहा है, उन्हें जाकर टीम में ऊर्जा भरनी चाहिए, उनका भी चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में जो अंधभक्तों की फौज है वो इंतज़ार कर रही है कि वो टीम इंडिया के साथ अब क्या खेल खेलेगी। इसके बाद अब कोहली का भी चेहरा देखो कितना उदास है। उसके बाद फिर रिज़ल्ट हमारे सामने आता है कि न्यूजीलैंड 8 विकेट से टीम इंडिया को पूरी तरीके से हरा देती है। और बॉलिंग परफॉर्मेंस में हम लोग देखते हैं कि इस बार अगर कोई शमी को ट्रोल करना चाहे तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि चक्रवर्ती और बुमराह की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। जडेजा ने 11.50 के एवरेज से रन दिए इकोनॉमी के हिसाब से। शमी ने 1 ओवर फेंके 11 हिसाब से रन दिए। शार्दुल ठाकुर ने 11.33 के एवरेज के हिसाब से उसने रन दिए, और पांड्या ने 8.5 के हिसाब से रन दिए हैं। तो लगभग हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी तीनों की ही बॉलिंग लाइनअप लगभग ख़राब थी। पर आपको पता है कि ये पिच, ये जो गेम है, इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बैट्समैन के ऊपर है। और यही वजह है कि इस मैच के ख़त्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आए तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा प्रेशर संभाल नहीं पा रहे। पर उन्होंने ये नहीं कहा, शायद उनको भी लगता होगा कि हो सकता है एक हिंदुत्व की फौज बाहर निकल जाए जो विराट कोहली को अब कप्तानी से बाहर निकलने के लिए कहे, और वो कहे कि मेरे बात को लिख कर रहना। कुछ दिन बाद आप देखोगे विराट कोहली को कप्तानी छोड़ने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा और विराट कोहली को अब कप्तानी छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा माहौल बनेगा अब देश में, क्योंकि उसने समय समर्थन किया है। तो विराट कोहली ने भी माना कि प्रेशर की वजह से हमारी टीम सही तरीके से मैदान में नहीं खेल पाई। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ अब रियल देखो। अगर अंधभक्त मोहम्मद शमी को पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान से मैच हुआ था, अंधभक्तों ने मोहम्मद शमी का नाम ट्विटर में ट्रेंड करवाया, उनको ट्रोल करने की कोशिश की, जिससे पूरे इंडियन टीम को ये मैसेज गया कि अगर हम सही परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो ये जो भीड़ है अंधभक्तों की, कहीं किसी दिन ये इनको भी लिंचिंग कर देगी, इनके घरों में भी पत्थर मार देगी, या इनको भी ट्रोल कर करके इनके परिवार को परेशान कर देगी। ये प्रेशर इनके ऊपर इतना बिल्ड हुआ कि पूरे टीम इंडिया का प्रदर्शन, चाहे बैट्समैन का हो चाहे बॉलर का हो, सब का ख़राब हो गया। तो क्या अंधभक्त इस हार के जिम्मेदार नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मुझे कमेंट में, आपको क्या लगता है, क्या अंधभक्त इस मैच के हार के जिम्मेदार है या नहीं है? और दूसरा जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी नसीब से पनौती होकर पैदा हुए, बदनसीब है बेचारे, और मैं इस बात पर उनके साथ खड़ा हूँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, हम पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार गए। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब से महंगाई एकदम उच्च लेवल पर पहुंच चुकी है। चाहे तेल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन ऑयल हो, चाहे आपका गैस वैस हो, सब कुछ, प्याज से लेकर आलू, हर कुछ महंगा हो चुका है। और मोदी जी जब किसी का समर्थन करते तो वो पक्का हार जाती है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना, अब मैंने कहा कि ये पनौती हाईलाइट है, मैं पनौती हाईलाइट ही आपको बताऊंगा। मोदी जी ने अशरफ गनी का समर्थन किया, सरकार उसकी ख़त्म। मोदी जी ने ट्रम्प का समर्थन किया, सरकार उसकी ख़त्म। मोदी जी ने नवाज शरीफ का समर्थन किया, सरकार उसकी ख़त्म। तो आप समझ रहे हो ना कि मोदी जी इसरो गए थे रॉकेट लॉन्च करवाने के लिए, वो रॉकेट भी फेल हो गया, चंद्रयान 2 फेल। तो मोदी जी बड़े पनौती हैं, और इस पनौती का खामियाजा पूरे टीम को भुगतना पड़ रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर टीम इंडिया को फाइनल खेलते हुए देखना चाहते हैं तो मोदी जी को रिज़ाइन कर देना। मोदी जी चाहते हैं तो फिर, अगर मोदी जी चाहे तो टीम इंडिया फाइनल खेल सकती है, सिर्फ मोदी जी के ऊपर है। उनको डायरेक्ट मैदान में उतार के तो हम नहीं खिला सकते हैं, लेकिन अगर वो रिज़ाइन दे दे तो शायद वो पनौती देश से हट जाए, और टीम इंडिया आज भी सेमीफाइनल जा सकती है। क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर जब आज हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान ने 3 में 3 मैच जीतकर 6 पॉइंट हासिल किए, और उनका जो पॉइंट जा रहा है +64, 0.64 पर उनका पॉइंट टेबल पहुंचो, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर नहीं है अफ़गानिस्तान ने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, और उनके पास 4 टोटल पॉइंट्स है।
और जो उनका एवरेज पॉइंट से स्कोर है वो है +3.10 +3.10। तो अफ़गानिस्तान पर सबसे ज़्यादा उनका एवरेज अच्छा है, उनका रिकॉर्ड उनका सबसे अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर न्यूजीलैंड 2 में से 1 हारी और 1 जीती है, तो उनके पास 2 पॉइंट है। और उनका जो एवरेज है NPR क्या है ये NRR इसका फुल फॉर्म, सॉरी मुझे ऑनेस्टली पता, मुझे नहीं पता इसका फुल फॉर्म, बस मुझे पता है ये खेल के हिसाब से एवरेज निकाला जाता है पॉइंट से, ये भी अहम पॉइंट से। ये +0.77 है। नमीबिया -1.29 में चल रही है क्योंकि वो भी एक मैच जीत चुकी है, एक मैच हार चुकी है। इंडिया 2 में 2 हार कर और स्कॉटलैंड 2 में 2 हार कर सबसे नीचे पायदान में है। देखो अब फाइनल कैसे खेले, पहला चीज़ नरेंद्र मोदी को रिज़ाइन देना होगा। अगर नरेंद्र मोदी रिज़ाइन देते तो देश का अच्छा जो पनौती है बुरा वो हट जाएगा और अच्छा नसीब देश का वापस आ जाएगा। तो क्या होगा मैं बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि इंडिया का मैच अभी नमीबिया से बाकी है, मैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया का जो मैच है अभी नमीबिया से है, स्कॉटलैंड से। तो इंडिया का अगला जो मैच है वो अफ़गानिस्तान से है। 3 नवंबर 2021 को इंडिया अफ़गानिस्तान से अबू धाबी में मैच खेलेगी। वो मैच इंडिया अगर जीत जाए, उसके बाद इंडिया का 5 नवंबर को मैच है नमीबिया से शायद, और आपका 8 नवंबर को जो मैच है वो स्कॉटलैंड से। अगर इंडिया 3 में 3 लगातार मैच जीत जाए और किसी भी तरीके से 3 मैच जीतकर अच्छा एकदम एवरेज से, यानी 10-10 विकेट से तीनों को हरा दे और तीनों को रन ही ना बनाने दे, यानी जैसा पाकिस्तान से वो हारे हैं वैसा ही उन्हें तीनों टीम से जीतना होगा, तो चांसेस है कि फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाए। दैट इज़ क्लियर। क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर इंडिया से हारेगी तो उसका पॉइंट कम हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड अफ़गानिस्तान का भी मैच होना बाकी है। अब उसमें अगर अफ़गानिस्तान जीता तो फिर बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर उसमें अफ़गानिस्तान हार गया तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड 2 जीतेगी और अफ़गानिस्तान भी 2 जीत कर रह जाएगी। इंडिया को 3 में 3 जीतना होगा, पर इंडिया 3 में 3 अच्छे स्कोर से तभी जीतेगी जब मोदी जी रिज़ाइन कर देंगे। उसके अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास। और देखो भाई, टीम इंडिया कैसा भी खेले कैसे भी ना खेले, हमें उनका समर्थन करना चाहिए, अच्छा से सपोर्ट करना चाहिए। कोई बात नहीं बॉयज़, कोई बात नहीं, आप हमारे रेस्पेक्टेड खिलाड़ी है, आज नहीं चले अगले वर्ल्ड कप में चलेंगे, हमें ट्रोल नहीं करना चाहिए। ये अंधभक्तों की वजह से, उनके घटिया ट्रोलिंग की वजह से इस देश की, इस टीम की दुर्दशा हो गई। मोदी अकेला देश बर्बाद कर रहा है और उनके जो अंधभक्त है वो पूरे टीम इंडिया को गारत कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं। तो खैर, तो ये थी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की पनौती हाइलाइट्स, जिसका जिम्मेदार, इसका हार का जिम्मेदार मोदी और अंधभक्त है। मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप सब कमेंट में बताओ कौन कौन मेरी बात से सहमत है। तो जो सहमत है वो लिखे पनौती अंधभक्त, पनौती मोदी, और जो सहमत नहीं है तो वो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं कि भाई अगर मैंने कुछ गलत बात कही तो वो अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये आज़ाद चैनल है और आपको डेमोक्रेसी, आप चैनल में बिना गाली गुप्ता का अपनी राय रख सकते हैं। ना आपको ब्लॉक किया जाएगा, ना आपको अनफ्रेंड, ना आपको हटाया जाएगा, बल्कि आप आज़ादी से अपनी बात रख सकते हैं, पर तथ्य की बुनियाद पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करके लोगों को बताइए कि मोदी को रिजाइन देना ही होगा, कोई चारा नहीं है अगर टीम इंडिया को जिताना है तो। और एक चीज़ और पनौती है, अगर अगला मैच हारी भारत तो वो पनौती भी मैं आपको बता दूंगा। मोदी अंधभक्त के सिवा भी एक पनौती है, पर आए इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं। अगर हारी तो अगला मैच बताऊंगा इंशाल्लाह। खैर, अल्लाह करे टीम इंडिया फाइनल पहुंचे और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो, पर मोदी जी का रिजाइन देना जरूरी है। अगर आप सब फेसबुक में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाएं उसे क्लिक कीजिए। फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तेरे रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह बी पीस अपॉन अस।